दोस्तों, इस देश के इतिहास में आज जो हो रहा है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ। जब राजा अंधा हो जाए, न्यायपालिका बिकाऊ हो जाए और सिस्टम सड़ जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है। लेकिन इस देश के जंजी और आज के यूथ ने सड़कों पर नहीं भाई साहब, बल्कि सीधे इंटरनेट और सिस्टम की छाती पर ऐसा वार किया है कि दिल्ली के बड़े बड़े महलों में बैठे हुक्मरानों की पैंट ढीली हो गई है। जी हाँ, मजाक मजाक में शुरू हुई काकरोच जनता पार्टी ने आज इतिहास रच दिया है भाई साहब। लोग सोच रहे थे कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। अरे कान खोल करके सुन लो अंधभक्तों और बिकाऊ मीडिया वालों, आज इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं भाई साहब। हिंदुस्तान की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जिसकी रीढ़ की हड्डी आज इस आंकड़े को देखकर न कांपी हो। देश के यूथ को जैसा बेबक, निडर और सिस्टम को आईना दिखाने वाली पार्टी चाहिए थी, उसे वो मिल गई। ये कोई पार्टी नहीं है भाई साहब, ये इस देश के करोड़ों रोजगार, लाचार और गुस्से से भरे युवाओं का सीधा विद्रोह है। अब आते हैं इस देश के उस सिस्टम पर जो खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या न्याय का मंदिर कहते हैं। कोलोजियम सिस्टम, हाँ वही कोलोजियम सिस्टम भाई साहब, जहां जज ही जज को चुनते हैं, जहां भाई भतीजावाद चलता है। इस कोलोजियम सिस्टम से निकले एक बड़े साहब हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी, उन जिन्होंने कुछ समय पहले युवाओं को या इस सिस्टम पर सवाल उठाने वालों को काकरोच कहा था। सुनिए माननीय जज साहब जी, जिन्हें आप रेंगने वाला काकरोच समझ रहे थे ना, आज उसी काकरोच जनता पार्टी ने आपके इस करप्ट और खोखले सिस्टम की चूल्हे हिला दी हैं भाई साहब। जनता बेवकूफ नहीं है साहब, सब देख रहे हैं। जो चीफ जस्टिस इस देश के सबसे बड़े संविधान की कुर्सी पर बैठा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सरकार की तानाशाही पर लगाम लगाए, वो जज साहब आज क्या कर रहे हैं भाई साहब। वो बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों की शादी में उनके घरेलू कार्यक्रमों में जाकर सोफे पर बैठे मिलते हैं भाई साहब। प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में त्योहार मनाए जा रहे हैं, मंत्रियों की शादियों में ठहाके लगाए जा रहे हैं भाई साहब। ये कैसा न्याय है? जो जज रात को मंत्रियों के साथ शादी में पनीर टिक्का खाएगा, वो सुबह कोर्ट की कुर्सी पर बैठकर उसी सरकार के खिलाफ निष्पक्ष फैसला कैसे सुनाएगा? रिटायरमेंट से पहले सरकार की जी हुजूरी करो और रिटायरमेंट के अगले ही दिन तोहफे में राज्यसभा की सीट पाओ। वाह रे न्याय का मंदिर वाह! अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, जिसने न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी भी है ताकि वो अमीर गरीब में फर्क ना करे। लेकिन आज उस पट्टी के पीछे से सरकार को देखकर मुस्कुराया जा रहा है भाई साहब। अब बात करते हैं इस देश की अमृतकाल वाली सरकार की। इस सरकार ने देश के यूथ को क्या दिया? शिक्षा शून्य, सरकारी स्कूल कॉलेज बर्बाद हो चुके और प्राइवेट माफिया लूट रहे हैं, रोजगार गायब है। पकौड़े तलने को रोजगार बताने वाली सरकार आज युवाओं को लाठियां दे रही है भाई साहब। स्वास्थ्य अस्पतालों की हालत बदतर है, दवाई महंगी है और गरीब तड़प तड़प कर मर रहा है। आज देश का यूथ है, अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट और खून के आंसू रोने पर मजबूर है तो वो है इस देश का एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक माफिया। नीट हो या यूपी पुलिस हो या रेलवे, कोई ऐसा एग्जाम बचा है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो? युवा सालों साल दिल्ली, इलाहाबाद, पटना के छोटे छोटे कमरों में रहकर भूखे पेट तैयारी करता है। माँ बाप कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरते हैं और अंत में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया भाई साहब, परीक्षा रद्द हो गई। ध्रुव राठी ने बिल्कुल सही मांग उठाई है और आज देश का हर युवा अपनी पूरी ताकत के साथ इस मांग का समर्थन करता है। हमें इस नाकारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जो मंत्री देश के बच्चों का भविष्य नहीं बचा सकता है, जो हर पेपर लीक के बाद बेशर्मी से कहता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उसे एक सेकंड भी उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है भाई साहब। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यह मांग नहीं, अब देश के युवाओं का अल्टीमेटम है। जी हां, अगर देश का सिस्टम बदलना है तो बातें करने से
काम नहीं चलेगा भाई साहब। काकरोच जनता पार्टी का ये वो 5 पॉइंट मैनिफेस्टो है जो इस देश के नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है भाई साहब। जी हां, पहला, जजों के राजनीतिक पदों पर पूर्ण तरीके से रोक की जाए। कोई भी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद किसी भी सरकारी पद, राज्यपाल या राज्यसभा की सीट पर नहीं बैठ सकता। अगर न्याय बेचना बंद करना है तो यह कानून सबसे पहले बनना चाहिए भाई साहब। जो दूसरा नंबर, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर सीधे जेल होनी चाहिए। यह बहुत सही मैनिफेस्टो में दूसरा पॉइंट है दोस्तों। अगर चुनाव के दिन किसी भी वैध नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से गायब मिलता है तो इसे लोकतंत्र की हत्या माना जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की सीधे यूपीए के तहत जेल में डाला जाए। महिलाओं को संसद में 50% आरक्षण, बिना किसी देरी और बिना सीटों की संख्या बढ़ाए। संसद और कैबिनेट में महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि देश को आधी आबादी का सही नेतृत्व मिले भाई साहब। नंबर 4, दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन होना चाहिए। जो नेता जनता के वोट को बेचकर चुनाव के बाद अपनी पार्टी बदलता है या रिसोर्ट पॉलिटिक्स करता है, उस पर 20 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने और सरकारी पद लेने का पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाए। नंबर 5, बिकाऊ और गोदी मीडिया का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। सुबह से शाम तक नफरत फैलाने वाले और बड़े बड़े कारपोरेट्स अडानी अंबानी के इशारे पर नाचने वाले मीडिया चैनलों के लाइसेंस तुरंत रद्द होनी चाहिए और नफरती एंकरों के बैंक खातों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। साथियों, अब शांत बैठने का वक्त चला गया है। जो लोग हमें काकरोच समझकर कुचलना चाहते थे, उन्हें दिखा दो कि जब इस देश का युवा एक साथ खड़ा होता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तोताज हवा में उड़ जाते हैं। आज ये 22 मिलियन की फौज सिर्फ शुरुआत है। इस देश के युवाओं की हुंकार है भाई साहब कि अब हम तुम्हारी झूठी पीआर, तुम्हारी रैलियां और तुम्हारे नफरत की राजनीति में नहीं फंसेंगे। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और हमें हमारा हक चाहिए। उठो, जागो और इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज को इतनी बुलंद कर दो कि संसद के बंद कमरों तक तुम्हारी गूंज सुनाई दे। अपनी चेतना को जगाए रखिए, समानता और न्याय के लिए लड़ते रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।